और हमारे नौजवान भाई बहन ओवर एज हो गए। लेकिन यहाँ बेरोजगार नौजवानों की कमी नहीं है। मैं मजबूर होता हूँ यहाँ पे पूछने पे कि खुदारा मुझे बताएं ना, आप कौन सा ऐसा वादा है उस वक्त का जो पूरा हुआ। कहा गया था कि नए कारखाने लगेंगे, कहा गया था कि नौकरियों के नए दरवाजे खुलेंगे, कहा गया था कि तरक्की और हुकूमत के कामकाज में नई दौड़ देखने को मिलेगी, आप अपने मुकद्दर के खुद मालिक बनोगे। लेकिन उनमें से कौन सी ऐसी बात सही साबित हुई? आज देखें, नौजवान अपने नौकरी के लिए परस्ता रहा है। कहां पे वो मुलाजमत के ऑर्डर? इन पिछले 5 सालों में जहां पे भी सरकारी नौकरियों का लिस्ट निकला, उस लिस्ट के खिलाफ धांधली के इल्जाम, वो लिस्ट रद्द की गई और हमारे नौजवान भाई बहन ओवर एज हो गए। यहां नौकरियों की बात छेड़ी गई। मुझे बताइए ना, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे लोकल लोग लगते हैं? यहां काम कौन से कम हुए? यहां वो कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठेकेदार भी बाहर से आता है, अपने मुलाजिम भी बाहर से लाता है, अपने मजदूर भी बाहर से लाता है, इस्तेमाल करने वाला सामान भी सारा बाहर से आता है। हम सिर्फ अपनी जमीन दे देते हैं, हम जमीन दे देते हैं, हमारे मकान टूट जाते हैं, हमारे खेतों से ये सड़क चली जाती है, लेकिन इस सड़क के हवाले से हमारे बच्चों को, चाहे वो पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, उन्हें काम नसीब नहीं होता। जिस एम्स की बात परगोत्रा साहब ने की, और सही है कहा, 90% से ज्यादा लोग जो इसमें काम करते हैं वो बाहर से हैं। क्या यहाँ जम्मू कश्मीर में उनको पढ़ा लिखा कोई नहीं मिला? क्या बाग में काम करने के लायक नहीं मिला? क्या दरवाजा खोलने के लायक कोई नहीं मिला? चलिए ना, अब आपको बड़े बड़े डॉक्टर अगर बाहर से लाने पड़े, हम शिकायत नहीं करेंगे। मुमकिन है यहाँ डॉक्टरों की कमी है, लेकिन यहाँ बेरोजगार नौजवानों की कमी नहीं है। अगर आपने मौका दिया होता वो काम करते, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। लगाई आपने अस्पताल, यहाँ पे बड़ा शोर शराबा किया, देखो जी अस्पताल आया, लेकिन अस्पताल में काम करने वाले भी तो आपने बाहर से लाए तभी। और ये जिस तरह मेरे साथियों ने अपनी तकरीरों में कहा, यहाँ तो जनाब अब दरिया से रेत निकालने का भी हक हमारा नहीं रहा। दरिया से रेत निकालने का ठेका भी बाहर वाला लेता है। वो वक्त ऐसा था जब एक रेत की ट्रक जो है आप 4000 रुपए में लेते थे, आज वही रेत का ट्रक जो है आपको 17,000 18,000 रुपए में मिलता है, क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं, रेत लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। आप लोग कहीं के नहीं रहते। हमारे गुजर बकरवाल भाई जो बैठे हैं, तादाद इनकी कम होगी, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगलों पे पहला हक जो है इनका था, इन्हें उस हक से भी महरूम रखा गया। हर लिहाज से आप देखें, महंगाई का जो दबाव हमारे ऊपर है। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री साहब ने गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था कि